दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल DTS पर। आज हम लेके आए हैं दोस्तों कक्षा 8 के कार्यपत्रक। जी हाँ दोस्तों, तो कार्यपत्रक को हम सॉल्व करने वाले हैं सरल और आसान तरीके से। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कार्यपत्रक 11। कार्यपत्रक कौन सा है? 11 है। यहाँ पर आपको व्यवहारिक व्याकरण में शब्द समूह शब्दों के अर्थ को समझ पाना है। क्या करना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द को सुनना है। जैसे दोस्तों आपको उदाहरण के तौर पर कई दे रखे हैं, जैसे माह में एक बार आने वालों को क्या बोलते हैं? मासिक। क्या बोलते हैं? मासिक। ठीक उसी तरह लोहे का सामान बनाने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? लुहार। सही कौन सा अर्थ होगा? लुहार। इसी तरह दोस्तों रक्षा करने वाला क्या होता है दोस्तों? रक्षक। नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो नाविक। क्या बोलते हैं? नाविक। अगला है दोस्तों साल का अंतिम महीना कौन सा होता है? साल का अंतिम महीना तो होता है दोस्तों दिसंबर। क्या होता है? दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करे, किसका उपचार करता है? तो मरीज का। किसका उपचार करता है? मरीज का। तीसरा है जिससे हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कलम। जिससे हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कलम। और जो समय बताती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो घड़ी। तो चारों का उत्तर हो गया। पहले में दिसंबर, दूसरे में मरीज, तीसरे में कलम, चौथे में घड़ी जो समय बताती है। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपको भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्दों पे गोला लगाना है। दुश्मन का अर्थ दोस्तों शत्रु भी होता है, बैरी भी होता है, लेकिन इसका अलग अर्थ क्या होता है? दोस्त। यहाँ पे आपने गोला लगा रखा है पहले से। जैसे भोर, उत्साह, सवेरा, बस शाम अलग, यहाँ गोला लगाइए। जैसे बारिश को आप वर्षा या बरसात कह सकते हैं, बादल को ऊपर गोला लगाइए। नभ एक ही है, आसमान गगन एक है, बट सागर यहाँ अलग है। इसी तरह तनया कहते हैं पुत्री को, कन्या को, महिला को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? महिला अलग हो जाएगा। तो जो अलग शब्द है भिन्नार्थ अर्थ देने वाला है उनको आपको अलग करना है। अगला है कार्यपत्रक 12। इसमें क्या करना है? ये जो पद्यास ये दे रखा है गद्यास को क्या करना है? पढ़ के इनमें से ही प्रश्न निकालना है। जैसे देखिए दोस्तों पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों देखने के लिए हम बुलबुलाए जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सालेम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली देखी। हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में होती है ठंडी और सर्दियों में होती है गर्म। तो देखिए उपयुक्त गद्यास का उचित शीर्षक क्या होगा? तो क्या होगा? ऐतिहासिक में जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर की नगरी। क्या हो जाएगा? जैसलमेर की नगरी। अगला है गद्यास में कौन सी क्षेत्र यात्रा हो रही है? तो जैसलमेर की। कौन सी? तो यहाँ पहले उपयुक्त गद्यास किसके ऊपर है? तो आप ये लगाना ऐतिहासिक हवेलियाँ। क्या होगा शीर्षक? ऐतिहासिक हवेलियाँ। अच्छा इस किस शहर की बात हो रही है? तो जैसलमेर की। ठीक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चौकर आकार से बनी होती है और इनके अंदर सुने का प्रयोग किया जाता है। और सुना हमेशा सर्दियों में होता है ठंडा और गर्मियों में होता है और सर्दियों में होता है गर्म। सुने। गाइड का कार्य क्या होता है? मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियाँ कितने वर्ष पुरानी है? 300 वर्ष। कितनी? 300 वर्ष। ऐतिहासिक शब्द में बताइए वाक्य का प्रयोग कर ऐतिहासिक शब्द का। तो ऐतिहासिक हवेलियाँ कहाँ पर हैं? जैसलमेर में। तो आप ये वाला लाइन ऊपर वाला लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक हवेलियाँ देखने जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ देखने लायक है। अगला है दोस्तों नीचे दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। ये जो दे रखा है, एक दिन दो क्या देखी? दो गौराया सीधे घोंसले के अंदर घुस गई। दूसरे क्या आ जाएगा? घोंसला के अंदर घुस गई। और किसके ऊपर बैठी? तो पेड़ के ऊपर बैठी। तो यहाँ पेड़ आ जाएगा, पेड़ के ऊपर बैठी। दोनों बड़े मज़े से, ये आ जाएगा मज़े से क्या कर रही थी? तो गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा शीशी करने लगी और उड़कर गौराया किसके ऊपर बैठ गई? रोशनदार के ऊपर, जहाँ उसका ये पीछे आ जाएगा यहाँ घर। क्या हो जाएगा? घर। अगला है दोस्तों कार्यपत्रक 13 में क्या कर रखा है? विलोम शब्द का पहचान कर प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों मित्र का विलोम शब्द क्या होगा?
तो विलोम का क्या होगा जाएगा दोस्तों, जैसे शत्रु। इसी तरह सुस्त, सुस्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सुस्त है तो हो जाएगा इसमें सुस्त, तो हो जाएगा इसमें तेज। जड़, जड़ का क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चेतन। कठोर का, कठोर का हो जाएगा दोस्तों मुलायम। और उजाला का हो जाएगा अंधेरा। अगला है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे स्वर्ग, तो स्वर्ग में देखिए इसके ऊपर की कहाँ कौन सा आएगा, तो यहाँ देखिए नरक, क्या हो जाएगा ये नरक। अगला है जैसे मोटा, तो क्या हो जाएगा पतला। नया, तो क्या हो जाएगा पुराना। तो तीनों में ये हो गए, नरक, पतला, पुराना। जैसे खुला, तो क्या हो जाएगा बंद। जैसे सौभाग्य, तो क्या हो जाएगा ये जो दुर्भाग्य, यहाँ आ जाएगा। जैसे आ गए आना, तो क्या हो जाएगा जाना, तो हो जाएगा जाना। उदय, तो क्या हो जाएगा अस्त, उदय का क्या हो जाएगा अस्त। सजीव का क्या हो जाएगा, तो ये जो निर्जीव। सज्जन का क्या हो जाएगा, तो ये जो दुर्जन। दोष, दोष का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, दोष का हो जाएगा निर्दोष। नरम, तो क्या हो जाएगा, नरम का हो जाएगा दोस्तों सख्त। और बेचना का अर्थ हो जाएगा खरीदना। ये थे इसके विलोम शब्द। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द का प्रयोग करके स्थानों को पूरा कीजिए। रात, तो यहाँ क्या हो जाएगा दिन, रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है, तो कल क्या हो जाएगी, इसमें हटा दो स्वस्थ। और आज में कक्षा में 30 में उपस्थित, 30 अज्ञाति उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा अनुपस्थित, अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला कार्यपत्रक है दोस्तों 14 शब्दों में क्या है, यहाँ पर भी गद्यांश दे रखा है। गद्यांश में क्या है, पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च महीने में आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगभग तीसरा दिन था। 41 डिग्री टेम्परेचर, 41.3 डिग्री टेम्परेचर बना। सर्दी में सर्वाधिक ठंड होने के कारण स्थानों में से सोदपुर फलोदी का 40.5 डिग्री पहुंचा। मारवाड़ क्षेत्र में लोग कूलर चलाने लगे। कहाँ, मारवाड़ के लोग। और मौसम वैज्ञानिक अनुसार अभी कुछ दिन तक खंड खंड में बारिश होने वाली की संभावना है, जिससे प्री मानसून की शुरुआत होती है। इसके बाद तो पश्चिमी राजस्थान में क्या आग उगल रहा था, सूरज। उक्त गद्यांश में फलोदी का टेम्परेचर कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो फलोदी का टेम्परेचर 40.5। और गद्यांश किस क्षेत्र के लोग कूलर चलाने की बात होती है, मारवाड़ के। पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक कितना पारा रहा, तो दोस्तों 3 दिनों तक। और जो पारा रहा था वो था पश्चिम में 41.3 तक लगा था, 3 पारा रहा था। खंड खंड में बारिश होने का मतलब बारिश रुक रुक कर बारिश होना, जिसे खंड खंड कर बारिश कहते हैं। ये तो ये थे दोस्तों कार्यपत्रक 11 से लेकर 14 तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब